तो जहांगीरपुरी में 48 घंटे बाद इस वक्त क्या माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए आपको कि इस पूरे मामले में कबाड़ का काम करने वाले हामिद शेख को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके परिजनों का कहना है कि वो दरअसल बेकसूर है। हम अलग अलग जगहों से अलग अलग जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके परिजनों का भी पक्ष दिखा रहे हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, जरा यहां सुनिए। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन पर मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त हामिद शेख की मां है, जो हामिद शेख जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। और हामिद शेख के बारे में पुलिस ने बताया कि हामिद शेख वो शख्स है जिसने जब हिंसा हो रही थी तो उस दौरान जो बॉटल्स वहां पर इस्तेमाल की गई, जो मारी गई फेंककर, वो बॉटल्स हामिद शेख ने दी थी। आप ये बताइए कि हामिद शेख को कब पुलिस ने हिरासत में ले, कब पकड़ कर ले गई? आज लेकर आया 10-11 बजे। हमारा लड़का एक तरफ आए जो काम में गया था, कबाड़ा का काम में, तो ला कर रोड में रखा था। तो सब बोला इसको कबाड़ा उठा के ले जाओ, नहीं तो बुलडोजर चला देंगे। तो लड़का मेरा गया, ठेला रिक्शा लेके गया, जो सोचा कि हम कबाड़ा उठा के हम लेके चलाएंगे। तो उसका बोला इधर आ, पुलिस वाला बोला इधर आ। तो गया तो बोला नाम तुम्हारा सही कर दो। तो उसको तो आता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो वैसी है, तो हमको साइन नहीं आता। तो उसका कंधा में हाथ दिया, बोले चल। थोड़ा दूर लग गया, ले आके बाद दोनों आदमी इसको हाथ पकड़ा, दोनों आदमी पाँव पकड़ के बस गाड़ी में बैठा कर लेकर चल गया। जब पुलिस का कहना है कि हामिद शेख ने जब परसों जब हिंसा हुई थी तो हामिद शेख ने वहाँ पर जो कबाड़ का काम करता था वो बॉटल्स जो लोगों को फेंक के मारी गई, नहीं वो नहीं था, वो काम में था, वो काम में था, वो नहीं था। आप लोग फोटो कहाँ काम करता है वो कबाड़ा, बजली में वो कबाड़ा का काम करता है। हालांकि आप इस स्थिति को भी देखिए कि जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके परिजनों से जब बात हो रही है तो परिजन यही कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं, वो ये काम कर रहे थे या वो वहां पर मौजूद नहीं थे, वो कहीं और थे। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि हमने कुछ वीडियोस देखे, उनकी तथ्यात्मक परख की और जब सबूत हमें मिले तब हम उसके आधार पर गिरफ्तारी कर रहे हैं। पुलिस ये कह रही है। एक पक्ष की कार्रवाई की भी बात बार बार पुलिस के ऊपर आरोप लगाकर की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक पक्ष का वो साथ ले रही है या एक पक्ष पर ही कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसको भी पुलिस ने खारिज किया। कहा है कि दोनों पक्षों पर समान कार्रवाई हो रही है, जो भी चिन्हित हो रहा है हम उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरे साथ लगातार देखिए तीनों सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। विमल कौशिक, पवन मिश्रा और साथ ही साथ ऋषिकेश मेरे साथ मौजूद हैं। विमल, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। देखिए स्थिति यह है कि कल कहीं ना कहीं जो पुलिस बंदोबस्त था वो कम था। ये उम्मीद की जा रही थी कि आज थोड़ी सी नॉर्मलसी होगी, लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची, माहौल बिगड़ गया। क्या ऐसा नहीं है कि पुलिस तो कह रही है कि बहुत हल्की सी वहां पे झड़प हुई और छोटी सी पत्थरबाजी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर आखिर वहां पर पुलिस का बंदोबस्त क्यों बढ़ाया गया? देखिए शायद ये रीज़न रहा हो क्योंकि पुलिस भी समझती है, क्योंकि एक पक्ष को ये लग रहा है कि सारी जो कार्रवाई हो रही है पुलिस की, घूम फिर कर उन्हीं पर सारी जांच की जो दशा और दिशा है वो पुलिस की केवल एक पक्ष के साथ टिक गई है। तो ये रीज़न हो सकता है कि पुलिस अभी कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहती और इसका नतीजा देखने को भी मिला कि वो लोग पहले से दबे हों। क्योंकि अगर पाबंदियों की भी बात करें तो सी ब्लॉक पर को पूरी तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं। आज भी पूरी मार्केट बंद है, पिछले 2 दिन हो चुके हैं, पूरी मार्केट बंद है। यहाँ पर लोगों को गलियों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो जाहिर तौर पर लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्से में भरे बैठे। तो इस वक्त पुलिस इसे लेकर भी कोई भी खतरा मोल नहीं ले रही है जाहिर तौर पर। और अभी भी इस मामले में, क्योंकि आज पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी तेज़ी लाई है, 14 टीमें पुलिस की लगाई गई हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो हर चीज़ की बारीकी से उस पर नज़र रख रही है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो पुलिस के लिए एविडेंस जिससे कलेक्ट कर रही है वो है जो वीडियोज़ सामने आ रहे हैं, चाहे वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो जो वीडियोज़ लोगों ने बनाए इंसिडेंट के समय पर, वो तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं। उसकी साइबर सेल की टीम भी यहाँ पर पहुँची थी, साइबर सेल और फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुँची थी, जिन्होंने पूरे एविडेंस कलेक्ट किए। 4 फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँची थी। तो जाहिर तौर पर पुलिस की जाँच में तेज़ी आई है। और दूसरी तरफ जो लोगों की नाराज़गी है उसको लेकर शायद पुलिस के मन में ये डर है कि कहीं ना कहीं वो भारी पड़ सकता है। तो इसलिए शायद पुलिस अभी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन विपन देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे ना, तो वहां पर काफी ज्यादा कुछ नॉर्मल सी नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ठीक है, जो अमन कमेटियां एक्टिव हैं, लोगों के पास जा रही हैं, बातचीत कर रही हैं, अब शायद कल से पुलिस भी कुछ ढील दे देगी। लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। अमन कमेटियों की जो बातचीत है, क्या वो भी बिल्कुल जीरो हो गई, विफल हो गई? देखिए अमन कमेटियों से लगातार पुलिस अभी भी संपर्क में है और अमन कमेटियां जो है वो लगातार इलाके में दौरा भी कर रही हैं, बार बार उनकी बात भी हो रही है, चाहे वो सी ब्लॉक हो चाहे वो जी ब्लॉक हो, दोनों ही ब्लॉक, क्योंकि पूरी टेंशन जो है वो इन्हीं दोनों ब्लॉक में है। बाकी जो जहांगीरपुरी का बाकी एरिया है वहाँ पर इतनी टेंशन नहीं है, वहाँ पर न कोई ऐसे हालात हैं।
केवल यही 2 ब्लॉक हैं जो उस दौरान जो सफ़र किया जिन्होंने, और यहाँ पर ही फिलहाल टेंशन वाला माहौल है। तो अमन कमेटी लेकिन लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहिए साथ साथ। लेकिन जहाँ तक पुलिस की बात है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई एक तरफ लगातार चल रही है, पुलिस की जाँच जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा, ये अभी जो सी ब्लॉक का इलाका है, और जबकि जी ब्लॉक के इलाके की जहाँ पर लगातार पुलिस की कैंपिंग है, पुलिस की कैंपिंग यहाँ पर पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। 150 से ज़्यादा जो फुटेज पुलिस के पास है, जिसमें पुलिस करीब 60 से 70 लोगों की पहचान कर चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पुलिस जो पहचान करने के लिए वो इस्तेमाल कर रही है अब FRS सिस्टम, जिसमें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, जो यानी कि चेहरा पहचाना जाता है। और इसके अलावा जो आसपास के जो 2 थाने के इलाके हैं, चाहे वो महिंद्रा पार्क, क्योंकि ये जो पूरा रूट था इस शोभा यात्रा का, वो 2 पुलिस स्टेशन के इलाकों से निकला, एक महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन और दूसरा जहांगीरपुरी। तो वहाँ के जो घोषित बदमाश है उनकी भी लिस्ट फाइनल की गई, और वहाँ के जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी निकाली गई, और उन तमाम लोगों के से पहचान करवाई जा रही है। डेफिनेटली देखिए, पुलिस के सामने तो चुनौती इस वक्त नजर आ रही है। मैं आ रहा हूँ आपके पास पवन, मैं जल्दी से आपका रुख करता हूँ। पुलिस के सामने देखिए चुनौती नजर आ रही है। एक चुनौती ये कि जो लोग इस पूरी हिंसा के जिम्मेदार थे उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए या उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी तरफ चुनौती ये भी तो है कि वहां पर इलाके में जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी लाई जाए, क्योंकि अगर लोग घरों के अंदर बंद रहेंगे, उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, दुकानें बंद होगी, तो वो टेंशन का माहौल ठीक नहीं होगा। जब तक लोग रूटीन लाइफ में आएंगे नहीं, शायद टेंशन खत्म नहीं होगी। यह भी चुनौती है शायद। बिल्कुल, ये चुनौती नहीं, महाचुनौती इसको सऊद आप कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही है, उनका यही कहना है कि रोजाना ऐसे दर्जनों वीडियो जो है पुलिस के पास मिल रहे हैं और दर्जनों शिनाख्त हो रहा है, लोग को गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन भी किया जा रहा है। तो ये वीडियो लगातार लोग पुलिस के पास जाता ही रहेगा। तो क्या इन्हें शांति कब मिलेगी, कब क्या हो सकता है? लोग हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं जो लगातार जो वीडियो जैसा आप बता रहे थे कि ऐसे दर्जनों वीडियो हैं, हजारों लोगों के पास मोबाइल होता है, डिटेन होता है। तो शांति कब तक मिल सकती है और कब तक जो है पटरी पर आने की बात जो कह रहे थे आप? सर, ये तो डेली की डेली नई नई वीडियो आ रही है, कितनी गिरफ्तारी हो रही है, ये कब तक होता रहेगा? मैं कहता हूँ कि ये सबको सही से कार्रवाई करनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए, और हम भी शांति से, क्योंकि हम भी काम धंधे पे जा नहीं पा रहे हैं इस डर के माहौल के कारण, क्यों हम चाहते हैं कि शांति रहे यहाँ पे। आपको बता दें सऊद की जो पूरा जो इलाका है, सबसे अहम परेशानी जो हो रही है, जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं, जो रोजाना यहाँ पर अपनी कमाई करते हैं, रेहड़ी से कमाते हैं, पटरी पर कमाते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी जो है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन, जैसा आप बता रहे थे कि जो रोजमर्रा की जो सामान है या दुकान जो आप लगाते हैं, अब परेशानी हो रही है, कब तक? जी सर, दिक्कत तो हो रही है, दूध के लिए भी दिक्कत है, आटा चावल सारी दुकानें बंद है, हमको दूर से लेके आना पड़ेगा। राशन की दुकानें लूट ली गई, डर का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। हम तो चाहते अब तो पुलिस तो कह रही है ना कि अब स्थिति को नियंत्रण में अब किया जाएगा। सर, अगर पुलिस चाहती है तो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा इंसिडेंट प्लेस होता ही नहीं। पुलिस को सब पता है, यहाँ के जो जहांगीरपुरी थाने के SHO हैं, इन सबको ये सब की मिली भगत होती है। सर, यहाँ पे कमीशन जाता है, यहाँ पे आपको पता ही है अवैध रूप से कई सारे काले धंधे चल रहे हैं इस समय यहाँ पे। ये तो आप बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। जी जी जी, बहुत बड़ा सवाल ये पुलिस पे तंत्र उठा रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे कि पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं। नहीं, वो तो है, तो हम सुरक्षित हैं। अभी जो माहौल अभी क्या, वो तो एक अलग मैटर है। अभी का जो माहौल है उसमें जो क्या रोजमर्रा का जिंदगी है, हम कमाने खाने वाले, डेली कमाना डेली खाना होता है, क्योंकि ये गरीब एरिया है। आप यहाँ का माहौल देख ही रहे हैं, 25 गज के मकान, यहाँ गरीब एरिया है, किराएदार ज्यादा रहते हैं और हर किलो है, डेली कमाना और डेली खाने का है। ये ऐसा कब तक चलेगा, हम ये सोच रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हमें सब्जी के लिए हो रही है, राशन के लिए हो रही है, सबसे ज्यादा ये दिक्कत हो रही है। हम तो ये अमन चाहते हैं कि भाई ये केस जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, जल्द से जल्द। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? जी, मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो ऐसा पहले देखा था आपने या हुआ? नहीं सर, ऐसा कभी देखा नहीं, मगर इस टाइम बहुत ज्यादा हो गया। वजह क्या रही? क्या आप लोग 25 साल से हैं तो मिलकर रह रहे होंगे? हाँ जी, मगर ये इस बार पथराव जो ज्यादा हो गया और बेफजूली के मूर्ति पे जो पत्थर मारे गए हैं वो गलत हुआ है जी। ठीक है पवन, अगर ये भी पूछ सके कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो क्या ठीक हैं, और उन लोगों के, जाहिर सी बात है ये इलाके के लोग हैं, तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके बारे में भी ये लोग जानते होंगे। कोई ऐसा शख्स वहां पर जो आप बातचीत कर रहे हैं कि जिन गिरफ्तार लोगों के बारे में वो जानता हो या उनसे बातचीत हो या फिर उसके बारे में वो कुछ डिटेल दे सके? क्या वो गिरफ्तारियां सही हो रही हैं, उनसे पूछिए। बिल्कुल, जितने भी लोग
जी, मेरे साथ जितने भी लोग हैं सऊद वो चश्मदीद ही हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जैसा आपने सुना कि 25 साल 30 साल से रह रहे। सवाल मेरा आपसे सर ये है कि जो गिरफ्तारियाँ पुलिस ने जो गिरफ्तारियाँ की हैं, क्या उसको आप सही मानते हैं? क्या उन लोगों को आप पहचानते थे कि इलाके में पहले से यहाँ रह रहे थे? हाँ, गिरफ्तारी तो सही हुई होगी क्योंकि यहाँ रह रहे हैं और ऐसा ऐसा कांड है। जब उनको सारे सबूत उनको मिले हैं पुलिस वाले को, उनके खिलाफ हमें दिल्ली पुलिस पर पूरा विश्वास है कि वो सही आदमी को पकड़ रहे हैं, सही मुद्दे जिन्हें पकड़ रहे उनको आप पहचानते थे? यहाँ इलाके के हैं? जी, वो यहाँ के हैं, निवासी हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। उनकी गतिविधियाँ पहले भी क्या इस तरह की थी या क्या? अब सर देखो, हम तो काम नहीं, अंसार, असलम, जो सोनू चिकना, सलीम चिकना, गुल्ली, ये इन लोगों के बारे में सुना कभी, जानते कभी, देखा इन लोगों को क्या? बिल्कुल, कुछ नाम जो है अंसार हैं, चिकना है, गुल्लू है, जो पुलिस ने जिसको डिटेन किया, जिसको पकड़ा है। हाँ, यहीं पे रहते हैं, सारे के सारे यहीं रहते हैं। मगर हमने आज तक कभी इतने साल हो गए, हमने इनको कभी ऐसी गतिविधि देखी नहीं। मगर ये पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमारे समझ से बाहर है। बिल्कुल, आप भी पहचानते थे पहले से? नहीं, यहाँ रहते हैं हम लोग देखे हैं, मिले हुए हैं, लेकिन हम लोग कभी ऐसा मैंने एक कांड करते हुए देखा नहीं कभी। हम कैसी प्रवृत्ति थी, जरा बताइए ना कि वो क्या करते थे, किस तरह के? क्योंकि अंसार की तो कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं पवन, जिसमें वो BMW कार पर पैर रख करके खड़ा हुआ है, मोटी गले में सोने की चेन और हाथ में मोटी मोटी सोने की अंगूठियां पहनी हुई है, बड़ा कारोबारी लग रहा है। करता क्या था, कैसा मिजाज था, किस तरह का माहौल रहता था लोगों से मिलने जुलने का, उसका अगर पूछ पाए आप? जो सवाल आप सऊद कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो व्यक्ति हैं स्थानीय निवासी, यही बात वो मुझे बता रहे थे कि वो 10 रुपया लोगों से मांगकर खाता पीता था, अब बड़े बड़े मोटी सोने की चेन पहन कर घूम रहा, जो आप बता रहे थे। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं, जैसा बताया कि हाँ, वो साथ वाले ने बताया था ना, सही बताया होगा जी, ऐसी बात नहीं है, सही बताया होगा। सर जी, वो पहले 10 रुपए मांग के लोगों से लेता था, छीन लेता था, कहला 10 रुपए दे, सिगरेट पीनी है। वो आज सोने की चैन पहन के घूम रहा है, जो वीडियो तो वायरल हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो मोटी मोटी चैन पहन के घूम रहा है, आज अंगूठिया पहन के घूम रहा है। आज उसका क्या तो होना चाहिए? आखिर अचानक से जिंदगी कैसे बदल गई? अब ये तो बता ही सकते हैं ना कि चलिए, अब तो कुंडली खंगाली जा रही है, अब तो पता किया ही जा रहा है पवन, और पुलिस उसी पर तो काम कर रही है। अब ये देखना होगा कि पुलिस की तफ्तीश में क्या आता है। लेकिन ऋषिकेश में आपके पास जरा जल्दी से आता है, और जरा अगर आपके पास भी कुछ लोग हैं तो उनसे भी जरा यही सब सवाल पूछने की कोशिश कीजिएगा कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो कितने सही हैं, उन लोगों का कैसा माहौल था, किस तरह से वो बातचीत करते थे, उस इलाके में क्या किया करते थे, सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन क्या था, अगर पहचानते हैं तो। मैं आपके पास आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऋषिकेश, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।